वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकादशी महाव्रत श्री भविष्योत्तर पुराण के अनुसार 1000 यज्ञ करके भी एकादशी महाव्रत के बराबर फल नहीं होता है। श्री हरि भगवान विष्णु के सतयुग में 4 अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छपा अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, त्रेता युग में 3 अवतार, वामना अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, द्वापर युग में कृष्ण अवतार, बलराम अवतार इत्यादि हुए। स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में एकादशी व्रत की महिमा का विधि पूर्वक वर्णन किया है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन बोले, हे जनार्दन, हे प्रभु, उपवास, नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल है और एकादशी व्रत किस प्रकार करना चाहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के आने पर मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करें। दशमी की रात्रि में दातुन कुल्ला करें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का प्रकाश मंद हो जाए उस समय के आहार का नाम नक्त भोजन है। रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं है। फिर प्रातःकाल नियम से संकल्प करें। मध्याह्न के समय स्नान करके पवित्र और सावधान हो जाएं। नदी में उत्तम, तालाब में मध्यम, बावली में अधम स्नान होता है। जो इसका भाव हो तो कुएं पर स्नान करना ही श्रेष्ठ है। अर्जुन बोले, हे अश्वक्रांते, हे विष्णु क्रांते, हे वसुंधरे, हे मृत्तिके, मेरे पूर्व जन्म के पापों को दूर करें। आपके द्वारा पापों के दूर होने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, व्रत करने वाला मनुष्य इस मंत्र से मृत्तिका लगाकर स्नान करे। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभाषी, देवता निंदक, वेद निंदक, ब्राह्मण निंदक, दुराचारी, अगम्यगामी, पराय धन को हरने वाला, देवता के धन को हरने वाला से वार्तालाप कदापि न करें। यदि इनमें से कोई दिख भी जाए तो सूर्य का दर्शन करें। अपने घर में आदर पूर्वक नैवेद्य आदि से श्री गोविंद भगवान का पूजन करके भक्ति से दीपदान करें। उस दिन खाट पर शयन और मैथुन वर्जित है। व्रत करने वाला गान विद्या से दिन रात को बितावें। भक्ति सहित चित्त से रात में जागरण करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रणाम करके क्षमा मांगे। धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल और कृष्ण पक्षों की एकादशी को एक ही समझना चाहिए। अर्जुन बोले, हे प्रभु, एकादशी उपवास से क्या क्या फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, शंखोद्वार क्षेत्र से स्नान करके गदाधर देव का दर्शन करके जो फल होता है वह एकादशी के उपवास 16वें भाग के बराबर नहीं है। व्यतिपात में दान करने से लक्ष गुणा फल होता है। संक्रांति में दान करने से 4 लक्ष गुणा फल होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान करने से जो फल होता है वह सब एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ के
करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। जिसके घर पर 1,00,000 तपस्वी नित्य भोजन करते हैं, उनका 60,000 वर्ष में जो पुण्य होता है वह एकादशी का उपवास करने से होता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मण को 1000 गौ दान में देने से जो फल होता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी के उपवास करने वालों को होता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना विशेष फल एक ब्रह्मचारी को भोजन से मिलता है। उससे 1000 गुना विशेष फल भूमि दान से, उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से कहा गया है। उसके 10 गुना पुण्य विद्यादान को कहा है। विद्यादान से 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। अन्न दान के बराबर कोई दान न हुआ है और न होगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अन्न के दान से स्वर्ग में रहते हुए पितर और देवता तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत के पुण्य की सीमा नहीं है। एकादशी के पुण्य के प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। उपवास का आधा फल नक्त व्रत वाले को मिलता है। उसका आधा यानी कि चौथाई दिन में एक बार भोजन करने वाले को होता है। एक बार भोजन, नक्त व्रत, उपवास, इनमें से कोई भी व्रत एकादशी को करना चाहिए। 1000 यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद समाप्त। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका अशोक शर्मा।